health and diseases, and today we are going to start next topic of this chapter. This is the addiction and dependency on drugs or alcohol. Okay, what is the meaning of addiction? Addiction, it is a psychological attachment to certain effects such as temporary feeling of well-being associated with drug and alcohol. A person that takes drug and alcohol, it is a psychological attack to certain effects that are temporary, such as the feeling of well-being. उसे मतलब जब वो ड्रग और अल्कोहल लेते हैं तो उसे कुछ टाइम के लिए तो क्या है, अच्छा फील होता है. ओके, द एग्जाम्पल लाइक ड्रिंक बियर इन कफ. और आपने छोटे बच्चों में सुना होगा, अगर छोटे बच्चों को खांसी वगैरह कफ वगैरह हो जाता है तो जो हमारे एल्डर्स है वो हमें एडवाइस देते हैं कि थोड़ी सी इसको ब्रांडी या बियर दे दो, तो इससे इसका जो सर्दी है, जैसे कोल्ड है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा, है ना. तो अगर हम उसका बार बार यूज करते हैं विद द रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स, द टॉलरेंस लेवल ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट इन अवर बॉडी increases and respond only to higher dose and lead to greater intake and addiction. और अगर हम बार बार उसी का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका उस पर्सन का जो टॉलरेंस लेवल है, उसको उस चीज को टॉलरेट करने का जो लेवल टॉलरेंस लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. यानी जब अब वो मतलब अब हैबिचुअल हो जाएगा. एडिक्शन मीन्स क्या है, हैबिचुअल होना, ठीक है, कि उसका जो मतलब इम्यून सिस्टम है वो उस हायर डोज के अगेंस्ट से क्या करेगा, रेस्पॉन्स शो करेगा, ठीक है. और इस तरह से उसे उसकी क्या हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी. जब तक उसे वो चीज नहीं मिलेगी तब तक उसके अंदर वो इलनेस फिट नहीं होगी. तो इस तरह से उसके ऊपर क्या होगी, डिपेंडेंसी होगी. सो दिस इज द एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी. ओके, व्हेन अ पर्सन एडिक्ट अल्कोहल एंड ड्रग्स रिपीटेड and that time he or she depend completely on that drugs or alcohol. Clear? Another term is withdrawal syndrome. What is withdrawal syndrome? If a drug dependent person stop taking drugs, अब एक पर्सन को ड्रग्स की हैबिट हो गई है, वो पूरा ड्रग्स के ऊपर डिपेंड हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद किसी की बातों में आने से या किसी से कुछ रियलाइज हुआ और उसने ड्रग्स लेना क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया. दैट टाइम हिज बॉडी स्टॉप्स फंक्शनिंग नॉर्मली एंड ही फील्स सीवियर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस कॉल्ड विथड्रॉल सिंड्रोम. दैट टाइम दैट पर्सन फील सीवियर डिफिकल्टीज इन सीवियर फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस. Okay, this condition is called withdrawal syndrome. ठीक है, उसने ड्रग लेना स्टॉप कर दिया तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा. दिस कंडीशन इज कॉल्ड withdrawal syndrome. अब इसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं? दिस कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंजाइटी, शेकीनेस, nausea, sweating, which relieve when use is resumed again. ठीक है, उसे मतलब छोटी छोटी बातों की चिंता होगी, ठीक है, उसमें कंपन फील होगा, ठंड लगी फील होगी, घबराहट फील होगी, स्वेटिंग आएगी, पसीना आएगा. जब उसे वो ड्रग और अल्कोहल नहीं मिलेगा तो उसे ये सारे कैरेक्टर्स दिखेंगे. और इससे वो कैसे ठीक होगा, व्हेन ही और शी टेक ड्रग अगेन. ओके, विच रिलीव when use is resumed again. जब वो वापस से उसी ड्रग और अल्कोहल का यूज करेगा तब उसे उस कंडीशन से क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा. क्लियर? सो दिस इज द withdrawal syndrome, addiction and dependency and withdrawal syndrome. If a person addict to drug and alcohol for a long time, he or she completely dependent on this, or if that person stop taking drugs, that time he feel severe physical or psychological disturbance. This
This is called withdrawal syndrome. In this condition, he feels like anxiety, shakiness, nausea, sweating, and that person relieved by the use of again drugs. Okay, and that person relieved from this condition by the use of drugs again. Clear? Now we see the effects of alcohol and drug abuses. Yes, effects of drug or alcohol abuses. Number 1, nervousness and psychosis. Nervousness and psychosis. Prolonged use of drugs causes nervousness and psychosis. And that means nervousness is a mental disorder or madness, feeling not well. Okay, in this condition, in this case, the person believed in the things that do not exist. मतलब ऐसी चीजों में विश्वास करने लगते हैं कि जो exist ही नहीं करती हैं. Okay, and drug addicts neglect their duties, studies, and bring frustration. Okay, so prolonged use of drugs causes nervousness, mental disorder, or psychosis. Okay, and drug addict person neglect their studies, duties, and bring frustration. ठीक है, निराशा. फ्रस्ट्रेशन, निराशा. नेक्स्ट, एड्स एंड हेपेटाइटिस. AIDS and hepatitis B are common in drug addicts that inject drugs in their blood vessels with previously used needle. यानी जो नीडल पहले किसी पर्सन ने यूज किए, उसी नीडल से दूसरे पर्सन ने भी क्या कर लिया है, ड्रग ली है ना. तो उनके अंदर ये जो डिजीज है एड्स और हेपेटाइटिस बी आर कॉमन इन ड्रग एडिक्ट पर्सन that inject drug in their blood vessels with previously used needle. Clear? Next is effect on kidney. The function of kidney of drug addict person are impaired and may be damaged. The function of the kidney are impaired. That means it does do not work properly. It do not work normally. The function of the kidney becomes abnormal. Kidney perform function abnormal. यानी अनडिजायर्ड फंक्शन क्या करेगी, किडनी परफॉर्म करेगी. किडनी परफॉर्म अनडिजायर्ड फंक्शन, जो मतलब किडनी को करना चाहिए नॉर्मल फंक्शन जो किडनी का है वो ना करके वो अनडिजायर्ड फंक्शन परफॉर्म करती है. सो वी कैन से दैट द किडनी में भी डैमेज, उनकी किडनी डैमेज हो जाती है. नेक्स्ट, मिस यूज ऑफ ड्रग्स बाय स्पोर्ट्स पर्सन. सर्टेन स्पोर्ट्स पर्सन मिसयूज ड्रग्स टू इंक्रीज परफॉर्मेंस. अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए कुछ स्पोर्ट्स पर्सन इसका मिसयूज करते हैं ड्रग्स का. दैट कॉजेज साइड इफेक्ट. द साइड इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ स्टेरॉइड इन फीमेल इंक्लूड masculinization. Masculinization means female appears as male. मेल की तरह फीमेल लगने लगती है. फीमेल appear as male. Clear? Next, effects on society. Okay, the drug addict person gets supply of drug
फ्रॉम इलीगल सोर्सेज, क्योंकि लीगल काम तो है नहीं, इलीगल सोर्सेज से वो क्या करेगा, ड्रग्स की सप्लाई लेगा, रिजल्टिंग इन सीवियर अदर प्रॉब्लम्स, दैट कॉजेज सीवियर अदर प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट, कंटिन्यूस यूज ऑफ नार्कोटिक्स एंड स्टिमुलेंट्स cause impotency and chromosomal aberration and production of abnormal babies. Impotency means infertility, यानी उनकी फर्टिलिटी पावर जो है वो डिक्रीज हो जाती है, फर्टिलिटी पावर खत्म हो जाती है, लॉस ऑफ फर्टिलिटी पावर. ओके, क्रोमोसोमल एब्रेशन मीन्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, उनका नंबर इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, स्ट्रेंथ चेंज हो जाना, ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. सो कंटिन्यूस यूज ऑफ ड्रग्स कॉजेज इम्पोटेंसी, इनफर्टिलिटी, दैट पर्सन मतलब फर्टिलिटी नहीं कर सकता, फर्टाइल नहीं बन जाता, इनफर्टाइल हो जाता है. ओके, एंड क्रोमोसोमल एब्रेशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल बेबीज टेक प्लेस. नेक्स्ट इज हार्मोनल चेंजेस. Due to drugs, the amount of hormone increase or decrease in the body. Okay, the person that takes drugs, due to drugs, the amount of hormones increase or decreases in the body, that cause many problems. Clear? So these are the effects of drug or alcohol abuses. I hope you understand this topic. So students, watch video carefully. Read this topic from your book. Thank you students. Have a nice day.